Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the following statements carefully and choose the correct one. Option 1, the primary and the only reason for competition to occur among species is the limited availability of resources, which is food. Option 2, a group of individuals resulting from asexual reproduction is not considered a population. Option 3, in a new habitat which is just being colonized, immigration has more weightage than birth rates in population growth. Option 4, in 1981, the R value of the human population in India was 0.205. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हम इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन। की कॉन्सेप्ट क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन हम बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स को। इट इज अ ग्रुप ऑफ organisms that live in a specific area, that live in a specific region and can इंटरब्रीड। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन नंबर 1 की, तो कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं फॉर रिसोर्सेस। और ये रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? जो प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म टू compete, दे आर फूड एंड स्पेस। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड की बात करें तो पॉपुलेशन हम यूजुअली बोलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इकोलॉजिकल टर्म्स में, इन इकोलॉजिकल टर्म्स जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बन रहा है बाय रिप्रोडक्शन, हम उस ग्रुप को भी पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स भी एक पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने वाले हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दीज आर बर्थ रेट, डेथ रेट, immigration and emigration। अगर हम बात करें एक न्यू हैबिटेट की, फॉर अ न्यू हैबिटेट यानी कि एक ऐसा एरिया जो अभी अभी जस्ट कॉलोनाइज हुआ है, तो इस टाइम पर जो फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को वो होगा इमिग्रेशन। मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर कौन सा है? इट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन होता है द नंबर ऑफ पीपल जो एक एरिया में एंटर हो रहे हैं या इनहैबिट कर रहे हैं। तो उस टाइम पर इमिग्रेशन मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर बनेगा रादर देन बर्थ रेट। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। बात करें अगर हम अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की, तो आर वैल्यू क्या होता है पहले ये देखते हैं। आर वैल्यू को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और आर वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये क्या डिटरमाइन करता है कि एक इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है पॉपुलेशन पर। और अगर हम बात करें इंडिया में 1981 ईयर की, तो 1981 में जो इंडिया की पॉपुलेशन की आर वैल्यू थी दैट वाज 0.0205। तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। हमारे ऑप्शंस अगर देखें तो इनमें से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है।
ऑप्शन 1 तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, फूड एंड स्पेस, ना कि सिर्फ फूड। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स भी पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा, बिकॉज आर वैल्यू 1981 में इंडिया की पॉपुलेशन की थी 0.0205, ना कि 0.025। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।